हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों, एसएससी जीडी, मिशन यूपी पुलिस एंड आरपीएफ जो आगामी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो ये जीके का सुपड़ा साफ एकदम जीके जीएस करंट अफेयर पूरा ऑल टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने कितनी भी तैयारी कर ली हो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके में चेक करने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट आपकी तैयारी को चेक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एकदम पूरा आपका सुपड़ा साफ करवा देंगे भाई। 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगी। एक वीडियो आपको पहले मिल चुकी होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सुपरफास्ट तरीके से चलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेहनत के लिए लाइक करना, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सबसे पहले 183 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इधर चलेंगे, इधर फिर इधर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी कंफ्यूजन न रहे। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है भाई? तो किसकी बात हो रही है? मैरी कॉम की। तो एक क्वेश्चन बन गया भाई, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। तो कौन से राज्य से बिलोंग करती है? राइट ऑप्शन बनेगा मणिपुर, थर्ड वाला। 190 नंबर क्वेश्चन, इधर देखना भैया। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? तो यूपी पुलिस वालों के लिए काफी इजी सवाल, कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसमें? धन विधेयक पारित करने में। काफी बार क्वेश्चन बनता भी रहता है धन विधेयक से संबंधित हुए। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट वाला। ऋग्वेद डैश सूक्तियों का संग्रह है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सेकंड वाला, 1028। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? तो कब किया था भाई? अवध की बात हो रही है भाई 1856 में। 192 देख लो भाई, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन सी में? खासी पहाड़ियों में। ये कहां पर है भाई? मेघालय में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये भी देख लेना थोड़ा। जुलाई 2022 में यूजन श्रमिक याथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो किसे किया गया है भाई? जगन मोहन रेड्डी को। राइट ऑप्शन सेकंड वाला। 193 देख लो भाई, डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। क्या होते हैं भाई? निम्न में से बात हो रही है भाई, पादप में क्या होती है भाई? प्लास्टिक। ठीक है, राइट ऑप्शन 4 नंबर। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर। शास्त्रीय नर्तकी अरुणमेल वल्ली, जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? भरतनाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पुरस्कार हैं इनसे संबंधित जो नर्तक हैं विशेष रूप से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो मेंशन कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सव भी कहा जाता है? तो काफी अच्छा सवाल। कौन सा त्योहार है भाई? राइट ऑप्शन हॉर्नबिल त्योहार, हॉर्नबिल महोत्सव। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। 189, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो कौन सा भाई? बांग्लादेश। काफी इजी सवाल। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है भाई? उत्सव से क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? केरल। राइट ऑप्शन केरल। 197 देख लो भाई, इस पहले राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किसका है भाई? जिंक का। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो कौन सा भाई? अरंडी के बीज। राइट ऑप्शन सेकंड वाला। 198 देख लो, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? पंचवर्षीय योजना लगातार क्वेश्चन बन रहा है फिलहाल। 2023-24 की बात कर ले तो पंचवर्षीय योजना देख के जाना, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, नहीं देखी है तो भाई जाकर विजिट कर लेना। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? त्रुव एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। राइट ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, तो कहां पर किया गया था भाई? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। 201 देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? तो राइट ऑप्शन ओणम। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है, किस पर भाई? हाइब्रिड वैरायटी प्रोग्राम पर। पाउनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान कीजिए। तो पाउनों का देश किसे कहते हैं भाई? डेनमार्क को। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने पर विलंब करने या माफ करने की शक्तियां होती है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है भाई।
203 कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता पर किस वर्ष लखनऊ समझौता किस वर्ष किया गया था भाई? तो कब किया गया था भाई? 1916 में। काफी बार रिपीटेड सवाल है, देख लेना भाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। 207 नंबर देख लो। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो किसने पेश किया? अजय कुमार मिश्रा ने। राइट ऑप्शन 1 नंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की बात हो रही है, किस वर्ष पारित किया गया था भाई? तो कब किया गया था? 2005 में। पहले क्या था भाई? ये नरेगा था, अब मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है। 208 नंबर देख लो। नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है भाई, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखने का ये मोस्ट फायदा हो जाता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत रिपीट मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 देख लो भाई। तिरुकल्ली त्योहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्योहार से लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कहां पर मनाया जाता है भाई? केरल में। इधर देख लो। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो बीसीसीआई तो क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की फुल फॉर्म। 210 देख लो। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो क्या कहलाता है भाई? पारिस्थितिकी तंत्र। 216 देख लो। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे भाई? तो कौन थे भाई? राइट ऑप्शन श्री ऋषिकेश कनितकर। राइट ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है। इसमें कप्तान भी पूछा गया था भाई पहले एग्जाम में। 211 नंबर देख लो। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया भाई? आर वेंकटमणि को। तो 17 देख लो। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किसे? इंदिरा गांधी। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है भाई? लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं भाई इससे, सचिव से संबंधित। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? संजय मल्होत्रा। राइट ऑप्शन 4 नंबर। सचिवालय देख के जाना भाई आगामी एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट। 218 नंबर देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो अवसादी चट्टान नहीं है पूछा है भाई, तो राइट ऑप्शन ग्रे नाइट। थर्ड वाला राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 218 देख लो। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो काफी इजी सवाल। किसका है भाई? राजस्थान का। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? पेट्रो रसायन का। राइट ऑप्शन सेकंड वाला। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ये चेंजमेंट में है, ऐसा क्वेश्चन आपको किसी और भी एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पर विशेष रूप से फोकस करते हैं तो समझ गए होंगे भाई। 214 नंबर देख लो। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीटेड है, काफी इजी सवाल, 1951। 220 देख लो। मैक्सनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? तो किसके भाई? हाथियों की। राइट ऑप्शन डी 4 नंबर, हाथियों की। अगली शिफ्ट देख लो भाई अब। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो क्या ऑप्शन आएगा भाई? सेकंड वाला। राइट ऑप्शन बनेगा भाई मंजमा जोगती। राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो कौन है? 4 नंबर। राइट बनेगा दुर्गेश पाठक। काफी चर्चा में भाई ये टॉपिक, इस वजह से सवाल बना था भाई। 2000 जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो की बात हो रही है, प्रमुख के रूप में किसका काल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आपको पहले भी देखने को मिला होगा। सामंत गोयल। कौन? सामंत गोयल। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव, लोसांग हो गए त्योहार,
और एक लद्दाख वाला भी है, वो लगातार आपको देखने को मिलता होगा भाई, कंफ्यूज मत होना। लोसांग महोत्सव की बात हो रही है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, राइट ऑप्शन सिक्किम में। 224 नंबर, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ओडिसी के। 230 नंबर देख लो, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा। काफी अच्छा सवाल, आपको आगामी एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा, डबल टिक मार्क कर लेना भाई। पहली पूर्ण जनगणना 1830 में, तो हेनरी वाल्टर। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है? तो किसकी? ऑक्सीजन की भाई, किसकी? ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 225 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? थर्ड नंबर, ऑक्सीजन। 231 नंबर देख लो, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो किसकी बात हो रही है भाई? वस्त्र उद्योग की, राइट ऑप्शन 4 नंबर। 226 नंबर देख लो, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो कौन सा भाई? अरब सागर। काफी अच्छा सवाल, नक्शे को अच्छे से समझ रखा होगा, देख लेगा भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भाई? पंचवर्षीय योजना लगातार क्वेश्चन देख लो भाई, किसका क्या उद्देश्य क्या था भाई? कृषि का विकास करना, फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। 227 देख लो, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 70वें थॉमस बोक ओलंपिक एजेंडा 2025+5 यानी कि 25 पर चर्चा हुई? तो कब हुई? वर्चुअल आयोजित हुआ 137वें सत्र में, राइट ऑप्शन 4 नंबर। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल हुए थे? तो कितने? 47। कितने? 47। क्वेश्चन नंबर 234, भारत में राष्ट्रीय विकास यानी कि एनडीसी की स्थापना डैश में की गई थी? तो 1952 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित डैश अनुच्छेद हैं? कितने? 5। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य सम्मिलित है? किसकी बात हो रही है भाई? यूपीएससी की बात हो रही है भाई। तो यूपीएससी किसमें है भाई? भाग 14 में। 236 देख लो, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? कौन थे भाई? तो सेकंड नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान। 237 देख लो, चोल काल के दौरान मुल्लवेल्लन और अय्यार डैश की उपाधियां थी? किसकी भाई? धनी भूस्वामियों की, राइट ऑप्शन फर्स्ट। अगली शिफ्ट देख लो भाई, अब भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें, तो भोजन में कौन सी होती है भाई? तो देखना भाई, रासायनिक ऊर्जा, सेकंड राइट। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश यानी भारत के राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही भाई, तो कौन थे? आनंदीबेन पटेल, राइट ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो क्या था? मूल कर्तव्य। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था भाई? तो एनर्जी ऑफ एशिया, राइट ऑप्शन 4 नंबर। 245 नंबर, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी थी? तो कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो कौन था भाई? भद्ररथ। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन पूछा है, तो 28 जनवरी 1950 को। 253 देख लो, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? दूसरे नंबर की पूछा है, तो राइट ऑप्शन बनेगा अरुणाचल प्रदेश। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मृण्मय, राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। 254, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो कौन सी? चौथी। निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो कौन सा भाई? पी। कौन सा है? पी। किस योजना के तहत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा
पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है, तो कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। योजनाएं लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। 249 निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसे? पंडित बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, देख के जाना भाई थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 256, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है भाई? तो क्या है? 1956 से लेकर 1961। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह देश में हुआ, तो बस्तर विद्रोह 1910। सैकेगनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो क्या? 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन तक चलने वाला त्योहार है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। 251 नंबर, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो किसके पास? आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक। 258 नंबर देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर में से संबंधित है? कौन सा है? कुद। कौन सा है? कुद। राइट ऑप्शन 4 नंबर। ये क्वेश्चन आपको 101% भाई एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लेना भाई, सेम टाइप सेम। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 4 नंबर, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। 260 नंबर क्वेश्चन देख लो, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? किसकी बात हो रही? भारतीय ओलंपिक संघ 1927। राइट ऑप्शन 2 नंबर। देख लो भैया 261 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो कैसे किया गया था भाई? विनीत जोशी को। विनीत जोशी राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? काफी इजी सवाल। निम्नलिखित में से बात हो रही है, तो क्या नहीं होता है भाई? तो टिक्कियां। राइट ऑप्शन रिक्तियां। 3rd नंबर राइट ऑप्शन। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? काफी इजी सवाल, कैरोसिन में, सभी को पता होगा। पानी के संपर्क में आता ही क्या हो जाता है भाई? आग लग जाती है। 267 नंबर, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो कौन सी? सागरमाला परियोजना। काफी महत्वपूर्ण भाई, लगातार चर्चाओं में, तो सागरमाला परियोजनाएं। हरित क्रांति की शुरुआत देश में हुई थी, तो कहां पर हुई थी? मैक्सिको में। भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? किसकी बात हो रही? भोपाल झील की। तो कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में। 264 नंबर, वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितने मीटर होती है भाई? तो खेलों से संबंधित टर्म भी पूछी जाती है, उनके फैक्ट लगातार अब तो हाल ही में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कितनी होती है? मीटर में पूछी गई है 2.43 मीटर। फुट में पूछी जा सकती है, नोट डाउन कर लेना। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है? तो किस पर? कनाडाई मॉडल। राइट ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 265, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? सुंग वंश का पहले भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा होगा ये क्वेश्चन, तो कौन है? पुष्यमित्र शुंग। राइट ऑप्शन 3rd नंबर। 270 देख लो, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन 3rd नंबर। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो किसने जीता? अरल मेल वल्ली। राइट ऑप्शन 1st। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो कौन है? अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 272, डैश का आर की डका वायु बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है, तो कहां का भाई? केरल का। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो कौन सा? आर्म एक्ट 1878।
किस देश की प्रसिद्ध व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी देश से भाग देकर की जाती है? तो किससे? जनसंख्या से। राइट ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 278 देख लो भाई। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन किससे भाई? ओडिसी से। 274 नंबर। अटल पेंशन योजना एपीवाई की बात हो रही है। भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो किस पर? असंगठित क्षेत्रों पर। कौन सी? अटल पेंशन योजना। 279 देख लो। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो किसमें? 3 श्रेणियों में। 275 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 82.14। 280 नंबर देख लो। इंडियन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो कहां पर है? कोलकाता में। भाई आप इन सीरीज को देखने के बाद एक चीज अगर कोई समझ रहा होगा तो हम बता देते हैं कि क्वेश्चन है वो 10 से 15 टॉपिक ही हैं, उन्हीं में से लगातार बन रहे हैं भाई। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो, सबसे बेस्ट होता है भाई। सबसे बेस्ट जिसको फर्स्ट बार में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले ये कवर करना पड़ेगा। कितना भी पढ़ लो सबसे बेस्ट होता है भाई ये। ठीक है, अगली शिफ्ट की ओर चलते हैं भाई। अब दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। तो कौन से? वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लग रही है भाई सीरीज? कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपर फास्ट अपडेट पाने के लिए भी। चैनल पर भाई आपको टाइम पास कम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पढ़ाई से संबंधित मटेरियल ज्यादा मिलेगा, पढ़ने के लिए ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा आपको भाई। ठीक है, जिसको पढ़ना है, जिसको सच्चे में सिलेक्शन लेना है, चैनल पर जुड़ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 282 की ओर चलते हैं। भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश और अधिनियम के अंतर्गत पूंजीकृत होता है। तो कौन सी? सहकारी समितियां के अंतर्गत होता है। राइट ऑप्शन 3 नंबर। 283 देख लो। अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्रम की रचना की डैश के दरबार में रहते थे। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन भाई ये। 2023 की बात करें तो 2 से 3 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अश्व घोष काफी बार अच्छा सवाल भाई आप सभी के लिए। तो क्या आएगा भाई? कनिष्क के दरबार में रहते थे। राइट ऑप्शन 4 नंबर। चोंगलो आदिवासी नृत्य डैश की चोंग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा? नागालैंड। पूर्वोत्तर वाले विशेष रूप से मेंशन करना भाई थोड़े अच्छे से। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो राइट ऑप्शन 2018 में। हमने जब करवाया था उसमें बता भी रखा था, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी, देख लो फिर से आ गया है। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। ठीक है, तो काफी इजी सवाल बन सकता था आप सभी के लिए भाई। धर्म दल नरम दल पढ़ा होगा तो आपने, तो बाकी राइट ऑप्शन अलग ही दिख जाता। दादा भाई नारद जी, राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, लाल बाल पाल सुने होंगे, बाकी हैं। 285 नंबर देख लो। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य समवर्ती सूचियों से संबंधित है? काफी इजी सवाल, 7वीं अनुसूची। 291 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कौन है? पशुपति कुमार पारस। राइट ऑप्शन 3 नंबर। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो किसे? 4 नंबर यामिनी कृष्णमूर्ति। ये नाम भी आपने काफी सुना होगा, काफी बार क्वेश्चन बनता रहता है, तो नोट डाउन कर लेना इसे भी। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो किसमें? खर्ची पूजा में। और बताना भाई खर्ची पूजा कहां पर मनाया जाता है? 287 नंबर देख लो। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तो किसमें? 16 जनवरी 2016 को। 293 देख लो। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। राइट ऑप्शन 4 नंबर। 288 देख लो। चौधरी अजीत सिंह जिसका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? तो किसके थे भाई? राष्ट्रीय लोकदल, सेकंड वाला राइट बनेगा भाई। 294 देख लो। निम्नलिखित में से किसने 2000
19 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की किसने? नेपाल ने। आगे चलते हैं भाई अब क्वेश्चन नंबर 295 देखो, फास्ट फूड प्राय वसा और गैस से भरपूर होते हैं, किससे? पूरित कैलोरी से। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला, काफी इजी आप कर सकते थे भाई। आगे चलते हैं 296 देख लो, भारत में किस उद्योग लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार करना था आपको, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। राइट ऑप्शन 4 नंबर। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो कहां पर है? दक्षिण एशिया में। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दर्श रूप, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्य उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बिजली। एल्कीन के सामान्य सूत्र की पहचान कीजिए। तो CnH2n। ठीक है, एल्कीन की बात हो रही है। ठीक है, CnH2n। राइट ऑप्शन सेकंड वाला। अगली शिफ्ट देख लो भाई, तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन? दी ग्रेट बियर। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो किसमें? 86वां संविधान संशोधन। लगातार क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसमें से जो मोस्ट टॉपिक है वो हम आपको बहुत जल्दी एग्जाम से पहले पूरा कवर करा देंगे भाई। जीके में सब कुछ, अगर आपको चाहते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग भी आपको सिलेबस चाहिए पूरा, जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में भाई बताना भाई कि मैथ की भी करवानी है क्या, करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे एकदम। चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 10 दिनों का उपवास रखते हैं। तो कितने दिन का भाई? 40 दिन का। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है भाई? कितने में? 6 में। मेंशन कर लेना, ये करेक्शन है। कितने में? 6 में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? कौन सा किया जाता है निम्न में से? तो फुगड़ी। कावेरी डेल्टा के मुतेयार की सत्ता थी, वे देश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे, तो किसके? कांचीपुरम के। राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 307 देख लो, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोस्ट नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। तो राइट ऑप्शन थर्ड नंबर, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? तो कौन? पालनियप्पन चिदंबरम। राइट ऑप्शन थर्ड नंबर। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो किसने भाई? मुंबई ने। करवा भी दिया था हमने। भारत में अंतर स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 10 किलोमीटर लंबा है, तो किसकी कितनी है भाई? 14,500। राइट ऑप्शन 4 नंबर। संथाल नामक जनजातीय समूह डैश में बगावत कर दी थी 1855 में। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली 1990। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर। 310 नंबर देख लो, डैश को विकास का आधार माना जाता है, किसे? विनिर्माण उद्योग। फर्स्ट वाला राइट। 316 नंबर, गुणकांत दत्ता बोर बयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट ऑप्शन सत्रिया। फर्स्ट वाला राइट बनेगा भाई। 316। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC की बात हो रही है, के रूप में किसने शपथ ली? किसने? सुरेश पटेल ने। क्वेश्चन बन सकता है, CVC के आयुक्त कौन है? सुरेश पटेल। कोशिका की आत्म घाती थैली, काफी जी सवाल, लाइसोसोम। फर्स्ट राइट बनेगा। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, कौन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। राइट ऑप्शन 4 नंबर। भारत में पहली फार्मूला रेस डैश में आयोजित की गई थी 2011 में। क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है, मेंशन कर लेना भाई, फार्मूला रेस। ठीक है, उससे लगातार करंट में क्वेश्चन बनेंगे।
319 देख लो, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो किससे? नेपाल से। राइट ऑप्शन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं भाई, 320। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो कौन सा? राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 4 नंबर, परमाणु ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सुपर सीरीज भाग सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुपरफास्ट तरीके से आपको भाई ये मिल जाएगी। हमने लक्ष्य रखा है 2 से 3 दिन में आपको ये करवा देंगे। चाहे दिन की 1 मिलो 2 मिलो, आपको इस चीज की कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, पूरी करवा देंगे। उसके बाद कैसे डिटेल में करवानी है, कैसे करनी है, कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, कितना भी पढ़ लो भाई, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करो, जहां से पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करो बस, लेकिन अच्छे तरीके से करो। जैसे हमने सुपरफास्ट तरीके से आपको करवा दी, टाइम आपका मान के चलना 20 मिनट लगी होंगी तो ठीक है। और कितने क्वेश्चन हो गए देखना भाई। ठीक है, सुपरफास्ट तरीके से। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी करवा रखी है आप, तो वो भी वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेहनत? अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई क्यूरी हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर संपर्क करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।